मुझे पता था तुम मुझे कॉल जरूर करोगी, तो मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम्हें कैसे पता था कि मैं कॉल करूंगी? तुम क्यों कॉल कर रही हो मुझे? बात करनी है तुमसे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। असल क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? वो मुंह तक नहीं लगाती है तुम्हें। वो ना लगाए, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अरसल, ज़हनी खुद ये चाहती है कि तुम मुझे अपना लो, यार उसी की बात मान लो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो भी गुस्से में है। गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी बात मान लूंगा। अरसल, ज़हनी को तुम में और तुम्हारे घर वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों बर्बाद कर रहे हो खुद को उसके पीछे? देखो मिनाज, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे उससे मोहब्बत है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं उन लम्हात के साथ रह लूँगा जिनमें वो मेरे साथ थी। लेकिन तुम ये कैसे समझोगी? तुम ऐसी बातें समझ ही नहीं सकती। तने क्या समझता है खुद को? उनका शहजादा हो जैसे। ज़ैनी बाजी, ज़ैनी बाजी, आपके कौन से कपड़े निकाल कर प्रेस कर दूं कल के लिए? तुम अपने कर लो, मैं अपने खुद कर लूंगी। आप थकी हुई हैं। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। सिद्दीका, मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लूंगी। जी अच्छा। सिद्दीका, इधर आओ, बैठो। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो इस्त्री कर दो, ठीक है? पता नहीं मेरी हंसमुख और जिंदा दिल ज़ैनी बाजी कहाँ खो गई हैं। कहाँ जाएगी? यही तो है। यूँ नहीं, दिल से मुस्कुराए। मैं जबरदस्ती मुस्कुरा रही हूँ क्या? जी हाँ, मान ले। अरसल भाई के बगैर आप अधूरी हैं। कोई अधूरी नहीं हूँ। इनफैक्ट अब मैं ज्यादा सुकून में हूँ। अच्छी बात है। इतने ही सुकून में हो तो खुला ले लो उससे। जान छुड़वाओ, किस्सा खत्म करो। क्यों लटका के रखा हुआ है उसे? हाँ, ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। अपनी बात नहीं करी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब इस रिश्ते में इसको कोई दिलचस्पी नहीं है और इतने वक्त भी जबरदस्ती से चला है रिश्ता, तो उस बेचारे को क्यों पाबंद किया हुआ है तुमने? आपको क्या मसला है भाई? सिद्दीका प्लीज इसके मुंह मत लगो। जब तुमने उसे धुतकार दिया था, खाली हाथ भेज दिया था, तो क्यों अपने पीछे लगाए हुआ है? इस रिश्ते को, इस ताल्लुक को खत्म करो, जान छोड़ो उसकी। इसलिए कि आज नहीं तो कल ज़ैनी बाजी मान जाएंगी। ये दोनों फिर इकट्ठे हो जाएंगे और आपका तो कोई चांस नहीं है। मैंने बात की थी ज़ैनी से, लेकिन वो तो वापस घर जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। उसकी ये जिद अच्छी नहीं है। तुम इसे जिद क्यों कह रही हो? उसके साथ ज्यादती हुई है। पहले ही एक बेटी तलाक लेकर घर बैठी हुई है, दूसरी बैठ जाएगी तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? तो लोगों के खौफ से क्या मैं अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करूं? अरे ऐसा करने के लिए तुम्हें कौन कह रहा है? मुझे बड़ा तरस आ रहा है रसल पे। वो बहुत बेकरार है ज़ैनी के लिए। शादी करने के लिए भी वो ऐसे ही बेकरार था बाबा जान। सुबह वो ऑफिस जाने के लिए निकला कि जाके ज़ैनी से बात करे। वो तो मैंने देख लिया, तो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के घर वापस भेजा।
इसलिए कि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ऑफिस जाता। शाम में भी आया था माफी मांगने, जैनी को मनाने, लेकिन जैनी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, अरसल बुरा लड़का नहीं है, उसने बड़ा ख्याल रखा है जैनी का। अगर कोई बुरा शख्स होता और ऐसा हुआ होता तो मैं कभी जैनी को वापस भेजने के लिए खुद भी ना कहता। आपका क्या ख्याल है कि जैनी को वापस जाना चाहिए? देखो, अरसल के इस तरह शर्मिंदा होने पर और माफी मांगने पर उसे कम से कम एक मौका जरूर देना चाहिए। वैसे भी उसकी ये गलती हमेशा के लिए काफी होगी। देखो, अल्लाह ने 3 तलाकें पता है क्यों रखी है? ताकि अगर मर्द को किसी वक्त अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो बीवी से रुजू कर सके। एक साथ 3 तलाकें बीवी के मुंह पर मारने की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। सख्त नापसंदीदा तरीका है ये। सुबह जैनी से फिर बात करो, देखो अगर मान जाती है तो ठीक है। ठीक है, अल्लाह करे। बैठे बैठाए की मुसीबत। क्या तमाशे तुम लोगों के? बाहर जाके करो ये मैसेजबाजी, सुकून से सोने भी नहीं देते। ये अच्छा है, दुनिया के सामने ऐसे बनेंगे जैसे इनसे ज्यादा नखरे किसी के है ही नहीं। अंदर ही अंदर ये सब चल रहा है। बंद करो उसको। ये मोहब्बत हो जो पूरी, इसमें फिर क्या है मजा, ना शिकायत हो ना दूरी, क्या करो